नमस्कार। तो जैसा कि कल की वीडियो में हमने चक्र के बारे में डिस्कस किया था, नक्षत्रों के बारे में डिस्कस किया था, तो वो बेसिक था और आज हम बेसिक से थोड़ा-सा एक कदम ऊपर चलते हैं, जिससे मतलब जो शुरुआत किए थे, वो शुरुआती थी। आज थोड़ा-सा एक कदम ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि आगे मतलब कुंडली में क्या होता है और चक्र के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज से हम के इसमें राशियाँ हैं, नंबर्स लिखे हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, वो क्या सिग्निफ़ाई करना चाहते हैं। और इन घरों के बारे में आपने इस इंटरफ़ेस को कहीं न कहीं आपने देखा होगा। जन्म कुंडली बोलते हैं इसे और इसको आपने कहीं न कहीं देखा तो होगा। तो आप कभी गूगल में जाकर या आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे उसमें या बर्थ टाइम डालेंगे तो आपके सामने ये एक ऐसा इंटरफ़ेस आएगा। असल में इसे ही जन्म कुंडली बोलते हैं, इसे लगन कुंडली बोलते हैं। आज हम इसके बारे में समझेंगे, ये क्या होती है, इसका क्या महत्व है, ये क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी एस्ट्रोलॉजी में। तो कल हमने नक्षत्र के बारे में चर्चा की कि नक्षत्र क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स, इनके बारे में चर्चा किए थे। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए ये जैसा कि हमने यहाँ लिखा है लगन कुंडली। तो ये एक प्रकार से अगर हम आपको बहुत अच्छे और छोटे लेवल से समझाएँ तो ये होती है हमारे जन्म समय की एक स्नैपशॉट, मतलब ये एक स्नैपशॉट है हमारे जन्म के समय का। ये टोटल चारों तरफ का अंतरिक्ष है। आप इतना समझ सकते हैं कि ये एक अंतरिक्ष है। हमारे जन्म समय पर जो भी ग्रह, जो भी प्लेनेटरी पोजीशन थी, वो पोजीशन ये बताता है, ये चक्र बताता है कि आपके जन्म के समय क्या, किस दिशा में कौन सा प्लेनेट था, साउथ में कौन था, वेस्ट में कौन था, नॉर्थ में कौन था। तो ये चक्र ये बताना चाहता है। अब इसमें प्लेनेट्स होते हैं और कुछ नंबर लिखे होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में आपको चर्चा बताना चाहते हैं कि ये क्या सिग्निफाई करता है। तो बेसिकली आपने देखा होगा, कई कुंडलियों में देखा होगा कि यहाँ पर कुछ नंबर लिखे, सपोज दैट यहाँ पर 10 नंबर लिखा है, यहाँ पर 11 नंबर लिखा है, 12 नंबर लिखा है। तो ऐसा हर कोई की कुंडली में कुछ ना कुछ नंबर लिखे होते हैं। कंफर्म नहीं है कि 10 ही नंबर हर किसी की कुंडली में लिखा हो। किसी के में 11 लिखा हो सकता है, किसी में 1 लिखा हो सकता है। कुछ भी नंबर यहाँ पर लिखे हो सकते हैं। तो पहले हमें इन नंबरों में ना जाकर पहले हमें ये समझना है कि ये नंबर जो लिखे होते हैं ये घर नहीं होते हैं। मतलब अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो हम और सिंपली इसको समझा सकते हैं कि जो भी जिस भी हाउस में नंबर लिखा है वो घर नहीं है। जो नंबर लिखा है वो तो राशि का नंबर है। और पिछली वीडियो में हमने राशियां भी गिनवाई हैं आपको कि कौन सी राशि क्या है। ये जैसे 1 नंबर की राशि मेष होती है, 2 नंबर की राशि वृषभ होती है और 3 नंबर की राशि क्या होती है, 4 नंबर की कर्क होती है और ये 3 नंबर की मिथुन होती है, 5 नंबर की सिंह होती है, 6 नंबर की कन्या होती है और 7 नंबर की तुला होती है, 8 नंबर की वृश्चिक होती है, 9 नंबर की धनु होती है, 10 नंबर की मकर, 11 नंबर की कुंभ और 12 नंबर की मीन होती है। ये हो गई राशियां। और जो नंबर यहाँ पे मैंने लिखा है इसी सीक्वेंस में राशियां आपको याद करना होगा। आप ज्यादा घबराएं मत। आपको अगर आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसे 2-3 दिन देखोगे आपको पक्का याद हो जाएगा। इन राशियों के स्वामी के बारे में भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना याद रख लीजिए कि 10 नंबर जो यहाँ पर लिखा है, 10 नंबर की राशि होगी मकर। यहाँ पर अगर 1 नंबर लिखा है तो 1 नंबर की राशि होगी मेष राशि। ऐसे ही सीक्वेंस में आपको याद रखना है कि 12 नंबर अगर कहीं पर लिखा दिख जाए तो उस राशि का नाम मीन होगा। तो आपको ऐसे याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ भी नंबर लिखा होता है, 10, 11, 12, तो आपको ये घर का नंबर नहीं है, ये राशि का नंबर है। घर हमेशा आपको बिल्कुल सिंपल वे में अगर समझाएं तो हमेशा एक नंबर यहाँ पर लग्न लिखा मिलेगा, ला बना होगा। हिंदी में यहाँ पर ला बना होगा और ला बने यहाँ पर या ना बने, कुछ भी नंबर लिखा हो, आपको हमेशा इसको घर नंबर एक ही कंसीडर करके चलना है। हमेशा ये प्रथम घर कहलाएगा। अगर और अच्छे से समझना है तो इसे लगन बोलेंगे, लगन। ये घर नंबर 2 ही कहलाएगा, चाहे इसमें कोई भी नंबर लिखा हो, ये घर नंबर 2 ही कहलाएगा। ऐसे ही सीरीज से आगे बढ़े तो अपन यहाँ 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो कुल मिलाकर कुंडली में 12 घर होते हैं।
और आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है कि पहला घर, अगर कोई भी पूछे आपसे कि कुंडली में पहला घर क्या होता है, तो आपको हमेशा यही घर बताना है कि ये पहला घर होता है। भले ही यहाँ पर नंबर जो भी लिखा हो, हमेशा पहला घर यही माना जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये हो गए। अब यहाँ पर कुछ भी नंबर लिखे हो सकते हैं, आपको हमेशा याद रखना है कि जो नंबर लिखा है उसका, यहाँ पर हमने सामने यहाँ पर लिख दिया है, अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो 1 नंबर का स्वामी मंगल होगा, राशि मेष होगी। तो ऐसे आपको याद करके चलना है। तो जैसा कि अभी तक हमने बताया कि ये क्या होता है, ये अंतरिक्ष का एक स्नैपशॉट है, एक फोटो है, एक स्क्रीनशॉट है, आपके बर्थ टाइम का एक अंतरिक्ष का एक स्क्रीनशॉट है ये। इसमें आपके बर्थ टाइम के समय पर एक मतलब प्लेनेटरी पोजीशन दर्शाई गई है कि कौन सा ग्रह कहाँ था, राशि कहाँ थी। अब जैसे कल हमने बताया था कि ग्रह मूव होते रहते हैं, और आज हम बता रहे हैं राशियां भी मूव होती हैं। राशियां भी मूव होती हैं, मतलब राशियां भी यहाँ पर फिक्स नहीं है, मतलब यहाँ पर किसी के 10 नंबर लिखा हो सकता है, किसी के में 12, किसी के में 1, किसी के में 2। तो कल हमने बताया था कि ग्रह मूव होते हैं, आज ठीक ठीक ऐसा ही राशियों के बारे में भी बता रहे हैं कि राशियां भी मूव होती हैं। तो आपको धीरे धीरे ये समझना पड़ेगा, जैसे इसको हम, ये है जो पूर्व की दिशा है और ये पश्चिम की है और ये दक्षिण और ये उत्तर। आपको हमेशा याद रखना है कि पूर्व दिशा यही होगी, मतलब पहला घर जो पड़ता है कुंडली में वो पूर्व दिशा में आता है, 7वां घर जो पड़ता है वो कुंडली में पश्चिम दिशा में आता है, और 10वां घर जो पड़ता है वो कुंडली में दक्षिण दिशा में आता है, और 4th हाउस, चौथा घर जो पड़ता है वो कुंडली में उत्तर दिशा में आता है। तो यहाँ पर हम दिशाओं के बारे में समझाए। अब आगे चल के अगर हम ग्रह मैत्री के बारे में डिस्कस करेंगे और सटबल के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा ग्रह कहाँ किस दिशा में बली होता है, कौन सा ग्रह कहाँ किस दिशा में नीच कंडीशन में होता है, मतलब डेबिलिटी रहती है। तो ये दिशाएं आपको जरूर याद रखनी चाहिए कि ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, दक्षिण और ये उत्तर। ये अगर आपको याद रहेगा तो आगे चल के जब आप प्लेनेट देखेंगे कुंडली में कि किस घर में, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सूर्य बैठा है, सूर्य। अब आगे चल के हम क्या बताएंगे, यही बताएंगे कि सूर्य अगर यहाँ पर पूर्व दिशा में बैठा है तो यहाँ पर सटबल में ये मजबूत होगा। मतलब ग्रह के पास 6 प्रकार के बल होते हैं, तो 6 प्रकार के बल में से एक बल अगर सूर्य यहाँ पर बैठा है तो एक बल इसको यहाँ मिल जाएगा, मतलब इसे बोलते हैं दिशा बल। तो आपको ये एक मैटर हमने समझा दिया कि दिशाओं के क्या सिग्निफिकेंस रहते हैं, ये आपको सिंपली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम समझें कि जो हमने यहाँ पर राशियां लिखी हैं मेष से लेकर मीन तक, ये राशियां मूव करती हैं। तो जब भी आप कुंडली देखेंगे, किसी की भी कुंडली देखेंगे, तो यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा है अगर, तो वो नंबर हमेशा चेंज होते मिलेंगे। मतलब मेरी अगर जन्म कुंडली में यहाँ पर 10 नंबर लिखा है तो किसी और की जन्म कुंडली में 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी नंबर हो सकते हैं, मतलब होंगे 12 तक ही, पर 12 में से कोई भी नंबर हो सकता है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आपके जन्म के समय, जब आपका जन्म हुआ था, तब आपकी पूर्व दिशा में, मतलब आपकी जो उदित राशि होगी वहीं यहाँ पर राशि लिखी मिलेगी, और उसका राशि स्वामी भी होगा। आगे चल के अभी हम इसी स्वामी के बारे में, इनके स्वामी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हर राशि का एक स्वामी होता है, जैसा कि हर ग्रह का भी एक स्वामी होता है। आपको अगर ना पता हो तो मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा दूं कि ग्रह का भी स्वामी होता है और राशि का भी स्वामी होता है और नक्षत्र का भी स्वामी होता है। तो जो ये हम मेष से लेकर मीन तक राशियां लिखे हैं, इन राशि का कोई ना कोई स्वामी होता है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे यहाँ पर मैंने मेष लिखा था, इस मेष राशि का स्वामी मंगल होगा। अब देखिए धीरे धीरे हम इनके राशि स्वामी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्योतिष इतनी कठिन नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं। ज्योतिष बहुत आसान है, अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको धीरे धीरे, मतलब मैं डायरेक्टली तो नहीं सिखा पाऊंगा, आपको धीरे धीरे, अभी बेसिक लेवल में आए हैं, अभी बेसिक भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको धीरे धीरे हम समझाएंगे कि ज्योतिष को समझना कैसे है। तो चलिए देखिए, जो भी नंबर लिखा है जन्म कुंडली में पहले घर में, जो कि मैं पहले घर में यहाँ पर बताया था, जो भी नंबर लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर मेष राशि, मतलब पहले नंबर, अगर 1 नंबर लिखा है तो उसका स्वामी, उसकी राशि का नाम मेष होगा और उसका स्वामी मंगल होगा। ठीक है, अगर 2 नंबर लिखा है तो इस राशि का नाम वृषभ होगा।
और इसका स्वामी शुक्रदेव होगा। पहले मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं टोटल, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, जिनमें से 7 ग्रह भौतिक ग्रह हैं, जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, जिनको हम मशीन से देख सकते हैं। जिनका भौतिक अस्तित्व है वो 7 ग्रह हैं, और जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं है वो 2 ग्रह हैं। वो 2 ग्रह हैं जिनका नाम राहु और केतु, यहां पर अलग से लिख देता हूं, ठीक है। इनकी स्वयं की राशि नहीं है। अगर आपको कोई बताता है कि राहु की कोई राशि है या केतु की राशि है, तो मैं आपको पहले ही इस बात को समझा दूं, इनकी खुद की कोई भी राशि नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये किसी किसी राशि में काफी फ्रेंडली रिएक्ट करते हैं। ये राहु भी किसी किसी राशि में काफी फ्रेंडली उच्च का भी रिएक्ट करता है, और केतु भी कहीं किसी किसी राशि में उच्च का फल देता है। पर सीधी सी बात यही है कि इनकी राशि खुद की नहीं है। मतलब ये किसी भी घर में, किसी भी राशि में स्वग्रही नहीं हो सकते। मतलब इनका खुद का कोई घर नहीं है, इनकी खुद की कोई राशि नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर इनका खुद की कोई राशि नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि इनका कोई घर भी नहीं है कुंडली में। मतलब 12 हाउसेस में से ये केवल एक फॉर्मेलिटी के रूप में प्लेनेट होते हैं। हालांकि इनका काफी भारी मात्रा में इनका रिजल्ट रहता है, भारी मात्रा में इनका मतलब सिग्निफिकेंस है कुंडली में, लेकिन इनकी खुद की कोई राशि नहीं है। हालांकि आगे चल के हम और भी डिस्कस करेंगे कि ये किस राशि में फ्रेंडली रिएक्ट करते हैं, किस राशि में एनिमिटी शो करते हैं, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम राशियों पर। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होगा। और एक बात और मैं समझा दूं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सभी प्लैनेट्स की, मतलब अगर हमारे पास 7 ग्रह हैं जो फिजिकल हैं, जो कि भौतिक अस्तित्व में हैं, तो सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर मतलब अब बचे 5 ग्रह। 5 ग्रह की 2-2 राशियां हैं। मतलब 12 राशि में से 2 राशियां एक प्लेनेट को प्रोवाइड की गई है। सूर्य और चंद्रमा को केवल एक राशि प्रोवाइड की गई है। तो चलिए आगे समझते हैं। अब 3 नंबर राशि में आ जाते हैं, जिसका नाम है मिथुन। इसका स्वामी बुध हुआ, ठीक है। 4 नंबर राशि कर्क, जिसका स्वामी चंद्रमा हुआ। और 5 नंबर राशि में आते हैं सिंह, जिसका स्वामी सूर्य हुआ। 6 नंबर में आते हैं कन्या, जिसका स्वामी अगेन बुध हुआ। मैंने बताया आपको कि 2 राशियां हर प्लेनेट को प्रोवाइड की गई हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, और राहु और केतु की खुद की कोई राशि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर 7 नंबर, जिसका ये तुला राशि हुई, जिसका स्वामी शुक्र हुआ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। 8 नंबर वृश्चिक, जिसका स्वामी मंगल हुआ अगेन। अब यहाँ पर हम 9 नंबर धनु, जिसका स्वामी बृहस्पति हुआ। और ये 10 नंबर जिसका जो मकर, इसका स्वामी शनि। और ये 11 अगेन यहाँ पर भी शनि ही हुआ इसका मालिक। और ये 12 मीन, इसका स्वामी बृहस्पति हुआ। तो यहाँ पर हमने राशि और राशि के स्वामी के बारे में चर्चा की। हर राशि का एक स्वामी होता है, हर ग्रह का एक स्वामी होता है, और हर नक्षत्र का एक स्वामी होता है। तो यहाँ पर हम राशि के स्वामी के बारे में चर्चा की है, उनके क्या नाम होते हैं। ये जो स्वामी हुए ना, ये प्लेनेट हुए, ये ग्रह हुए, मतलब ये राशि हुई। उस राशि का अधिपति कौन है, ये वो प्लेनेट हुए, ये राशि के स्वामी हुए, ठीक है। अब यहां तक आपको बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर 2 प्लेनेट बच रहे हैं हमारे पास, राहु और केतु। तो इसमें काफी एक्सेप्शनल बात है, काफी अपवादजनक बातें हैं यहाँ पर, कि कई ज्योतिषी बताते हैं कि राहु वृषभ राशि को अपनी मानता है, और कई ज्योतिषी बताते हैं कि राहु कुंभ राशि को अपनी राशि मानता है, और केतु का बताते हैं कि वृश्चिक राशि को अपनी राशि मानता है। तो यहाँ पर काफी सारे एक्सेप्शन हैं, और काफी सारे मतांतर हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो इनकी राशियां जो मैच हुई हैं इनसे, जिसमें ये फ्रेंडली रिएक्ट करते देखे गए हैं। तो यहाँ पर जैसे 11 नंबर राहु की, और 2 नंबर और 3 नंबर, मतलब ये काफी ज्यादा हो गई। 3 राशियां, इन तीनों राशि में ये अच्छा रिएक्ट करता देखा गया है। मतलब इसमें तो उच्च का रिएक्शन करते देखा गया है। इसमें अपनी
स्वराशि का रिएक्शन करता देखा गया है। मतलब 11 नंबर जो कुंभ राशि हुई, राहु अगर कुंभ राशि में बैठा है आपकी कुंडली में, या आगे चल के अगर आप पढ़ेंगे कि राहु अगर 11 नंबर राशि में बैठा है, तो आपको सिंपल सा यही समझना है कि राहु यहाँ पर स्वराशि का फल देगा। मतलब यहाँ पर ज्यादा नुकसान करने की बजाय कम नुकसान करेगा, और हो सकता है वहां पर भाव को बचाने का भी काम करे। भाव मतलब वो घर, कुंडली में जो 12 घर होते हैं, 12 घर में से कहीं ना कहीं राहु बैठा होगा। अब जहां पर भी राहु बैठा होगा वहां पर कुछ ना कुछ राशियां लिखी होंगी, कोई ना कोई राशि जरूर लिखी होगी। तो अगर उस जहां पर भी राहु बैठा है वहां पर अगर 11 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है और 3 नंबर लिखा है, तो यहाँ पर आप सिंपल में समझ सकते हैं कि यहाँ पर राहु फ्रेंडली रिएक्ट करेगा। मतलब ज्यादा नुकसान ना करने की बजाय वहां पर कम नुकसान करेगा, और ये भी हो सकता है कि वहां पर प्रॉफिट भी कराए। तो आप सिंपल सा राहु को अपनी राशियों के तौर पर, क्योंकि हम यहाँ पर राशियों की चर्चा कर रहे हैं, उनके स्वामी की चर्चा कर रहे हैं, तो ये 11 नंबर जो कि शनि की राशि है यहाँ पर स्वराशि का रिएक्शन करता है, और यहाँ 2 नंबर जो कि शुक्र की राशि है यहाँ पर उच्च का रिएक्शन करता देखा गया है, और ये 3 नंबर जो कि कुंभ राशि है, बुध की राशि है, यहाँ पर भी फ्रेंडली रिएक्ट करता देखा गया है। इसलिए राहु की राशि, राहु अपने हिसाब से इन राशियों को मानता है। अब केतु के बारे में समझें। जैसा कि यहाँ पर हम बता रहे हैं ना कि ये क्यों अपनी राशि मानता है, क्योंकि इनके एट्रीब्यूट इन राशियों के स्वामी से काफी मैच खाते हैं, मतलब ये दोस्ती की तरह रहते हैं। तो यहाँ पर भी केतु जो अपनी राशि मानता है वो 8 नंबर वृश्चिक राशि हुई। ये आप यहाँ पर ये इस चार्ट में देख सकते हैं। आपको नंबर हमेशा याद रखने हैं कि मेष राशि में अगर 1 नंबर लिखा है तो 1 नंबर मतलब मेष राशि हुई, उसका स्वामी मंगल हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं केतु की राशि का स्वामी अगर समझाऊं कि 8 नंबर राशि का स्वामी कौन हुआ, तो यहाँ पर वृश्चिक लिखा है मतलब 8 नंबर, और 8 नंबर का स्वामी मंगल देव हुआ। तो यहाँ पर आप सिंपली हमेशा याद रखना कि केतु अगर जिस भी घर में बैठा है वहां पर 8 नंबर लिखा है, तो आप ये श्योर हो सकते हैं कि वहां पर केतु ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, वहां पर केतु प्रॉफिट कराने का काम करेगा। जहां भी देखेंगे कि राहु अगर 11 नंबर में लिखा है, 2 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है, तो वहां पर आप सिंपली आप प्रेडिक्शन ये कर सकते हैं कि राहु वहां पर प्रॉफिट कराने का काम करेगा। यहां तक आपको समझ में आ गया। अगर आपको कठिनाई आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको और लग रहा है कि और डीपली समझाएं, आपको और सिंपल वे में समझाएं, तो आप हमसे मतलब हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको यहाँ तक और नहीं आया समझ में। ठीक है, अब हम कल की वीडियो में जो चक्कर बनाएंगे, जैसे हम कुंडली बोलते हैं, ये वाला जो सरफेस है इसके बारे में काफी अच्छे से डीपली डिस्क्राइब करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। अभी फिलहाल तो मैंने यहाँ पर फंडामेंटल चीजें बता दिया इसके बारे में, लेकिन आगे चलकर इसमें और बारीकी से और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वारी है, आपके दिमाग में कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप बेशक कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में हम अपना कांटेक्ट नंबर देंगे, तो वहां से आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।